11 स्पेशल के आज इस स्पेशल बुलेटिन में मुद्दा भी बेहद खास है। वही मुद्दा जिस पर चर्चा कई बार हुई लेकिन निष्कर्ष अब तक सामने नहीं आया। निष्कर्ष के लिए आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। राजधानी रांची के बार संचालकों की अगर बात करें तो इनकी मनमानी पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के लाख फटकार के बाद भी इनकी मनमानी रुक सी नहीं रही है। जब वीकेंड आता है तो युवक युवतियां नशे के हालत में देर रात तक तेज आवाज की धुन में झूमते और नाचते नजर आते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। जब इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों को की जाती है तो कार्रवाई का आश्वासन जरूर मिलता है और पटल पर थोड़ी बहुत कार्रवाई देखने को भी मिलती है, लेकिन इसका सीधा असर टीनेजर्स पर भी पड़ रहा है। इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। बार संचालकों की मनमानी पर नहीं लग रहा ब्रेक। नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे बार संचालक। बार संचालकों की मनमानी से बदनाम हो रही रांची। झारखंड हाई कोर्ट के आदेश की हो रही अवहेलना। रात 10 बजे के बाद बार में परोसा जा रहा शराब। जिस इलाके में बार वहां रहना हो गया मुश्किल। स्थानीय लोगों से नशे में धुत लोग करते हैं मारपीट। वीकेंड पर बार में फुल मस्ती की होती है गारंटी। ये तस्वीरें रांची के जेडी हाई स्ट्रीट मॉल के जोए बार की है, जहां वीकेंड पर देर रात तक युवक युवतियां झूम रहे हैं। डीजे पर तेज साउंड पर म्यूजिक बज रहा है। पार्टी पूरे शबाब पर है। हर कोई मस्ती में डूबा हुआ है। सैटरडे नाइट को यादगार बना रहा है। विदेशी डीजे के धुन पर हर तरह के कानून को तोड़ा जा रहा है। डीजे का साउंड इतना तेज था कि मेन रोड तक उसकी आवाज जा रही थी। इस बात की सूचना किसी ने एसएसपी को दी, जिसके बाद एसएसपी ने आनंद फानन में बार में रेड करवाया। और यह बात पाई गई कि जो नियत समय है उससे ज़्यादातर देर तक बार खुला है और वहाँ आवाज़ गाने की बज रही थी हाई वॉल्यूम में। इसके आधार पर जो लाउड स्पीकर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया हिंदपीढ़ी थाना में, जो भी बार संचालक हैं उनके विरुद्ध में। और उसके बाद जो है वो ब्रेथ एनालाइजर से अल्कोहल टेस्ट नीचे किया जा रहा था, तो उस दौरान जो है किसी एक व्यक्ति ने जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, तो उसके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर, ये राजधानी और किस तरह का मैसेज ये जो है ये मुख्य काम जो है ये एक्साइज विभाग की मॉनिटरिंग का है, पर पुलिस इसमें यह देखती है कि कोई पब्लिक न्यूसेंस नहीं हो और टाइम से ज़्यादा अगर बार खुला हुआ है तो उसको लेकर पुलिस जो है एक्साइज विभाग को ही रिपोर्ट करती है, ताकि उनके विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई की जा सके। ये तस्वीर सिर्फ एक बार की नहीं, राजधानी रांची के ज्यादातर बार में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बार संचालक नियम कानून को ठेंगे पर रखकर बार का संचालन कर रहे हैं। देर रात बार से बाहर निकलकर किसी से भी उलझ जा रहे हैं। स्थानीय लोग रोक टोक करते हैं तो बार संचालक के बाउंसर उनके साथ मारपीट करते हैं। पौष इलाके में बार खोले जाने से उस इलाके में रहने वाली महिलाओं को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बार से निकलने के बाद नशे में धुत रईसजादे तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हैं, जिसमें कई बार निर्दोष लोगों की जानें तक चली जाती हैं। रांची में यहाँ की पूरी पुलिस जो उगाही में लगी रहती है। जितने बार चल रहे हैं वो कोई भी बार ऐसा नहीं है जो कि पुलिस के परमिशन या पुलिस की जानकारी के बगैर चल रहा है। सारे बार्स में 10 बजे के बाद में 2 बजे तक शराब मिलते हैं। जो नाबालिग बच्चे उनको भी शराब दिया जाता है। और ये सिर्फ शराब तक ही नहीं है। अगर आप देखेंगे रांची में पिछले कुछ सालों में जितने मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे, चाहे वो मोराबादी के बाद एक एक्सीडेंट हुआ, तो उन सारे के सारे एक्सीडेंट्स में ड्रिंक एंड ड्राइव का एक केस बनता है। तो ये शराब सिर्फ पैसे उगाही तक नहीं है, इस शराब से बहुत बड़े रिजल्ट हो रहे, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है और सरकार को इस पर ध्यान देने की जो जरूरत है। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये एक गंभीर अपराध है और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस पर कहा है और हमारी प्रशासन भी पूरी संजीदगी के साथ इस पर काम कर रही है। कल की जो घटना घटी है वो प्रशासन ने ही उस घटना पर विराम लगाया है। तो हमारी प्रशासन के संज्ञान में अगर इस तरह की बातें आती है तो प्रशासन त्वरित गति से कार्रवाई करती है और लोगों को गिरफ्तारी भी उसकी सुनिश्चित करती है। कल की घटना में भी गिरफ्तारी हुई है। तो हम किसी भी कीमत पर नियम तोड़ने वाले, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो,
उनको बख्शा नहीं जाएगा हमारी महागठबंधन की। पुलिस की मिली भगत के कारण बार संचालकों की मनमानी पर ब्रेक नहीं लग रहा। कुछ दिन पहले होटल रेडिशन ब्लू के सामने स्थित एक्सट्रीम बार में गोलीबारी हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। विवाद बार में म्यूजिक और डांस को लेकर दो गुटों में हुई थी। देर रात तक बार में शराब परोसा जा रहा था, तेज साउंड में डीजे बजाए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। जोई बार की घटना पर उत्पाद विभाग ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण मिश्रा को सौंपेंगे। हमारे संज्ञान में आते ही हम 3 आदमी का कमेटी बना दिए हैं, जिसको 24 घंटा का समय दिए। 24 घंटा में आप जांच करके दीजिए। नियमानुसार जो सरकार का और उत्पाद विभाग का नियम है, उस उत्पाद विभाग के नियम का यदि वो उल्लंघन किए होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, ये आप निश्चिंत। वक्त के साथ राजधानी रांची की तस्वीरें भी बदल रही हैं। शहर अब मॉडर्न होते जा रहा है। मेट्रो शहर की लाइफस्टाइल को राजधानी वासी टक्कर दे रहे हैं। मेट्रो शहर की तरह बार में देर रात तक शराब पीने का ट्रेंड भी तेजी से फैल रहा है, लेकिन नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर बार संचालक रईस जादव की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, जो शहर की कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान रुचि और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखिए, डिस्कशन से पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। उस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि राजधानी रांची में जिस तरह से बार संचालकों की मनमानी की जब भी खबरें सामने आ रही है, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट टीनेजर्स यानी कि युवक और युवतियों पर पड़ रहा है। लेकिन इसकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ है, और कुछ छात्र संघ से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं जो इस पर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। एक बार आपको हम इनका परिचय करा लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल चादेरी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस से अमृत सिंह जी जुड़े हुए हैं, अमृत सिंह जी आपका भी स्वागत। जेडीयू से सागर कुमार जी हमारे साथ हैं, सागर जी आपका भी स्वागत। और जेएल कैंप से हमारे साथ मनोज कुमार महतो जी जुड़े हुए हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हम जरूर लेंगे, लेकिन जब मुद्दा यूथ से जुड़ा है और जब बात हो रही है कि नियमों की धज्जियां उड़ रही है, तो अधिवक्ताओं की राय लेना भी बहुत जरूरी है कि क्या नियम और अधिनियम के तहत यहां पर कार्रवाई हो सकती है, और क्या झारखंड में जितने भी बार संचालित हो रहे हैं, विशेष तौर पर अगर हम राजधानी रांची की बात करें, तो क्या वैसे बार उन नियमों की अनदेखी कर रहे हैं या नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, एक बार इनसे सीधे जान लेते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता के तौर पर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋतिक सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। तमाम हमारे साथ राजनीतिक लोग और इन्फ्लुएंसर्स के साथ छात्र नेता सब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप बताइए कि जो बार संचालन को लेकर तमाम अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत क्या नियम और अधिनियम झारखंड के लिए? बार संचालन को लेकर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये होता है कि बार संचालन के लिए हमको रांची नगर निगम से एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और लाइसेंस लेने के लिए कुछ कुछ नियमावली है जिसका पालन करना पड़ता है। जैसे बार जिस जगह पे खुलेगा उसका वर्ग फीट कितना होगा, या फिर बार में जो अगर सॉन्ग वगैरह प्ले किए जा रहे हैं तो उसका बार को साउंड प्रूफ बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। बार में अगर किसी नशीले पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है तो उस नशीले पदार्थ को अगर हम लोग जाने तो नशीले पदार्थ की भी एक सीमाएं होगी कि किस प्रकार के नशीले पदार्थ वहाँ पे। समय सीमा को लेकर काफी चर्चा हो रही है, समय सीमा पर आप कुछ बता पाएंगे क्या? समय सीमा पर क्या कुछ है? पहले अपना परिचय। मेरा नाम अमर्त्य चौबे हुआ, हम अभिवक्ता हैं झारखंड उच्च न्यायालय में। पहला बात देखिए, बार और हम लोग जो टॉपिक बात करें उसका 2 ब्रॉड डिवीजन होना चाहिए। एक तो होना चाहिए रूफटॉप हो गया, और एक हो गया नॉर्मल जो आपका अल्कोहलिक बार चलता है। झारखंड सरकार का कोई भी ऐसा अभी तक लॉ नहीं है, बाई लॉ नहीं है, एक्ट नहीं है जो रूफटॉप बार को गवर्न करता हो। हाईकोर्ट का काम है जुडिशरी का ये देखना, बट हाईकोर्ट अपना चीज छोड़ के सरकार का काम पे वो इंटरवीन कर। हाईकोर्ट ने भी कई बार फटकार लगाई कि 10 बजे के बाद आप साउंड्स पर कंट्रोल करिए, और उसके बाद 12 बजे के बाद आप शराब नहीं परोस सकते। इसे लेकर भी अधिवक्ताओं ने कई बार बातें कही है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने अभी रिसेंट आपका सुने होंगे कि रूफटॉप बार को क्लोज किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में उस आपका केस में कहा कि जो झारखंड सरकार का कोई भी ऐसा
कानून नहीं है, लॉ नहीं है जो इस चीज़ पे गवर्न करता हो, बट उन्होंने एक निर्देश दिया कि आपको इस पूरा प्रोसीजर के तहत आपको चलना होगा, जो सरकार को बनाया कि आप विधानसभा के थ्रू एक कानून आप पारित कीजिए ये सबको गवर्न करने के लिए। बिकॉज सरकार एक जुडिशियरी, माननीय उच्च न्यायालय एक लिमिटेड डायरेक्शन दे सकती है, बाकी बात सरकार के ऊपर वो बाइंडिंग होगा कि सरकार उसको किस तरह से इनैक्ट करे, कानून बनाए, आपको उसको इम्प्लीमेंट करे। क्योंकि देखिए जो बार का संचालन है वो अगर आप बेंगलुरु ये सब में देखिएगा तो एटमोस्ट आपका 11 बजे तक का है। झारखंड में हम लोग का है कि 10 से 6 ऐसा आपका ये बोला, मतलब आपका पालन किया जाना। मॉर्निंग 10 to 6 PM, आपका 10 PM रात का से सुबह 10 बजे तक का क्लोज रहेगा। ओके, चलिए ठीक है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर रिंकू भगत जी भी जुड़ी हुई हैं जो कि झारखंड हाईकोर्ट से अधिवक्ता, एक बार इनसे भी राय ले लेते हैं। समय की बातचीत हो रही है, जैसा कि हमारे साथ ये बता रहे थे कि 10 PM to still 6 AM यहाँ पर पाबंदी है, लेकिन उसके बाद भी बार संचालित हो रहे हैं और बता रहे थे कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से कई बार अपील की गई है, निर्देश दिए गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं। देखिए, सबसे पहले ये जो नियम कानून जो है वो प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन को भी सरकार जो भी नियम कर रही है या हाईकोर्ट से भी जो आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, इसको प्रशासन के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। प्रशासन को और भी सचेत होना होगा और महिलाओं के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आधी आबादी से ज़्यादा जो है महिलाएं हैं और बोला जाता है तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को अगर हम हाई कोर्ट में अगर देखते या जो निर्देश आ रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जिस तरह के नियम कानून करते हैं, क्या किया गया, उसी को अनुसरण किया जा रहा है झारखंड में। झारखंड को भी जो कल्चर आ रहा है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का ला रहे हैं। मेट्रो सिटीज़ के तमाम कल्चर्स को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे नियम यहाँ पर हैं। जो उनके नियम, उसके जो एक ढांचा बना है, उसको ढांचा को देखते हुए एक सही जो है नियम कानून बनाया जाए और साथ साथ प्रशासन को, सबसे बड़ी चीज़ है प्रशासन को, हर एक किसी को वहाँ पर जो भी हो रहा है, अगर उसमें है कि आप प्रशासन में वहाँ पर जो महिलाएं भी जाती हैं, ऐसे नहीं है कि पब में सिर्फ पुरुष ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं जाएंगी, कॉलेज गर्ल्स लड़कियाँ जाती हैं, सब बहुत सारी जगह जाती है। तो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, आपको 11 बजे बंद कर देना है तो प्रशासन का, वहाँ पर प्रशासन पहुँचेगी बंद करने के लिए, क्योंकि इस तरह से चूक अगर आ रही है तो ये प्रशासन को बहुत जरूरी है इस पे हर एक जगह पर पैनी नजर देने के लिए। ठीक है, एक बार इनसे भी परिचय ले लेते। सर, आपका परिचय एक बार। मैं राजेश हूँ और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ओके, ठीक है, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले चर्चा को आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बातचीत यहाँ पर हो रही थी कि हाईकोर्ट की तरफ से तमाम निर्देश कई बार दिए गए, लेकिन यहाँ पर अनदेखी हुई है। सवाल सरकार पर भी है, प्रशासन पर भी है। इसे कैसे देखेंगे अमृत जी? क्योंकि देखिए, कई बार ये अपील ज़रूर की गई कि 10 बजे के बाद डीजे का संचालन नहीं होना है, 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी, लेकिन अब भी ये चीज़ें चल रही है। देखिए, निश्चित रूप से जो शहर का हमारा जो समीकरण है, जिस तरह का आबो हवा है, लगातार हम बड़े शहरों को देख के बदलते जा रहे हैं। अब जहाँ तक बार की बात है, जैसे ही मामला संज्ञान में आया प्रशासन की तरफ से तुरंत जाके उसे बंद कराया गया, प्राथमिकी की गई और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वह की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जो जनमानस है, चूँकि जो युवतियाँ और युवक जा रहे हैं बार में, वो भी हमारे परिवार के लोग हैं। गार्जियन अगर अपने परिवार के बच्चों को छोड़ रहे हैं कि देर रात तुम जाओ बाहर घूमो, अगर उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, उससे कोई प्रश्न नहीं है, तो समाज इससे बिखरता है। तो समाज की भी जवाबदेही है कि हम भी अपने बच्चों पे एक निगरानी रखें कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अब सोचिए कि रात के अगर 1:30 बजे कोई बच्चा शराब के नशे में है तो उनके गार्जियन पे निश्चित रूप से सवाल बनता है। क्या देखिए, गार्जियन की भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर बार संचालित हो रहे हैं, ये अगर परमिशन दिया जा रहा है, तो वहाँ पर बच्चों के अधिकार को लेकर भी सवाल उठ जाते हैं। देखिए, बार के संचालन की जो विधि सम्मत प्रक्रिया है, जो 12 बजे रात तक, देर रात्रि तक शराब परोसने की जो 2014 का SOP है जिला प्रशासन का, उसके अनुरूप कार्य हो रहा था। अगर उससे ज़्यादा अगर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई, कोई संचालित कर रहा है और मामला संज्ञान में आता है, तो प्रशासन अपने स्तर पर उसे रोकने का, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का कार्य करता है क्या कि अगर हम लोग जागरूक हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास पड़ोस में कोई बार कानून का उल्लंघन करके अगर कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो अगर हम उसको संज्ञान में लाते हैं और कार्रवाई नहीं होती है, तब आता है प्रश्न कि प्रशासन जो है वह स्थिर पड़ा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रशासन के सामने कोई मामला संज्ञान में आता है, प्रशासन उस पर त्वरित रूप से अगर कार्य कर रही है, तो इसका मतलब है कि प्रशासन सक्रिय है, अब जवाबदेही ले भी है और जवाबदेही के आधार पर काम कर रही है।
रांची की जो घटना हुई अभी जो बार के बारे में हाई स्ट्रीट मॉल में, जैसे ही मामला संज्ञान में आया, प्रशासन के द्वारा त्वरित रूप से जाके उसे रोकने का प्रयास किया गया, सब पे FIR भी हुई। लोग यहाँ पर सवाल तो यही उठ रहा है ना कि मामला जब संज्ञान में आ रहा है तब कार्रवाई की जा रही है, इससे पहले क्यों नहीं? यानी कि आप वैसे बार को चिन्हित क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से, वहाँ पहले कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, यही सवाल हम विषय से थोड़ा आगे बढ़ के जाएंगे कि जब आपके सामने समस्या आती है तब उस समाधान का आप प्रयास करते हैं। पहलगाम में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, वहाँ भी सवाल उठने लगा, लोग सवाल उठा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है। उस इलाके में बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के अगर पर्यटक जा रहे थे तो सवाल वहाँ भी उठाया जा रहा है। तो वहाँ पे अगर हम ये नहीं कर सकते, अभी झारखंड की बात हो रही है, उस विषय पर बात करेंगे। मैं समझ रही हूँ आप कहाँ अपना ध्यान ले जा रहे हैं। आपने जो सवाल कहा कि आप लोग क्या कर रहे थे, कि जब संज्ञान में आएगा, जब संज्ञान में आएगा तभी समाधान होता है। बिना संज्ञान में कोई आए विषय का आप समाधान कैसे कीजिएगा? समस्या होगा तभी समाधान होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है ये कोई पहला मामला, इससे पहले भी कई मामले आए, तो उसके बाद तो कार्रवाई हो सकती थी। जब मामला आया सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, हर एक ऊपर कार्रवाई की गई, चाहे वो। ठीक है, हम लोग जिससे आगे भी जुड़ेंगे। कई सवाल यहाँ पर सरकार के साथ भी है, खिलाफ भी है, विपक्ष की क्या कुछ भूमिका है, इस पर भी आगे चर्चा बढ़ाएंगे। कांग्रेस से कई सवाल हो गए और सवाल का इशारा कहीं ना कहीं केंद्र पर भी था। जब उदाहरण आपने देखा होगा प्रतुल जी, केंद्र पर इसलिए क्योंकि मैंने एक सवाल पूछा कांग्रेस से कि कार्रवाई हो रही है लेकिन संज्ञान में आने के बाद वैसे बार्स को या फिर वैसे जो रेस्टोरेंट्स उन्हें पहले से क्यों नहीं चिन्हित किया जा रहा, वहाँ पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही? तब कह रहे हैं कि केंद्र में भी तो पहले ये किया जा सकता था पहलगाम के मामले में। अब देखिए, केंद्र क्या और पहलगाम की ये बात जब इन्होंने उठाई तो एक लाइन में मैं इसका उत्तर दूंगा कि हमारी सरकार ने माना कि वो सिक्योरिटी लैब्स था, लेकिन ये भूल जाते हैं कन्वीनियंटली कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैब्स तब था जब एक प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के आवास में उनके सुरक्षा गार्डों ने मारा था। हमने उस समय प्रश्न नहीं किया था, पूरे मजबूती के साथ सरकार से खड़े थे। चलिए लौटते हैं आज के मुद्दे पे। देखिए, पूरे तरीके से उत्पाद जो है ना, एक्साइज, वो स्टेट का विषय है, ये सेंटर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब कितनी बार पिछले 5.25 वर्षों में इस सरकार ने पॉलिसी बदली है कि शायद मुझे अभी भी नहीं पता कि यहाँ सरकार चला रही है, CNF वाले चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाले चला रहे हैं, या वापस ये प्राइवेट प्लेयर्स के पास आ गया। इतनी बार इन्होंने इसको बदला है। तो हमारा मानना है कि 2022 के पहले जो स्थिति थी, आप जान लीजिए, शराब की दुकानें 11 बजे तक खुली रहती थी और बाज़ को भी 11 बजे तक का परमिशन था। 2022 के बाद जब छत्तीसगढ़ मॉडल लागू हुआ, अभी जिस पर ED का इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो उसके बाद क्या हुआ कि शराब की दुकानों का समय घटाकर 10 बजे कर दिया गया और बारों का समय एक्सटेंड करके 12 बजे कर दिया गया। और बारों में पहला बार में आज तक कोटा सिस्टम नहीं था। हर एक बार को लाइसेंस फीस जो 9 लाख रुपए लिया जाता है शहर में, उसके अतिरिक्त उनको टारगेट दिया गया कि साहब इससे कम अगर आप बेचेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। हाँ, तो ये अब क्या होता है, रात के 10 बजे के बाद म्यूजिक बंद होना चाहिए, वो बंद नहीं होता। वो देखने की जिम्मेवारी किसकी है? SDM की और थाना की। वो अपनी जवाबदेही से भाग जाते हैं। उसके बाद जो बार 12 बजे बंद होना है, ये कौन देखेगा? ये एक्साइज डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को देखने किसकी जिम्मेवारी, पर देखता कोई नहीं। अमूमन जो झगड़े होते हैं ना, रात जैसे बढ़ती है, नशा बढ़ता है ना, उसके बाद, और ये सामाजिक मुद्दा भी है। एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरे तरीके से फेल। आप देखें 2022 से 2025 के बीच में अगर आप आंकड़ों का अध्ययन कर लेंगे तो किस तरीके से मारपीट की घटनाएं होती हैं। और यहाँ लड़कियों को शराब परोसने पर पहले एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। अधिकांश जगह ऐसा नहीं हो रहा। नाबालिगों को नहीं दिया जा सकता, कोई चेक नहीं करने वाला है। तो जब सरकार ही, शिबू सोरेन के पुत्र अभी मुख्यमंत्री हैं, और शिबू सोरेन ने अपनी राजनीति की शुरुआत शराबबंदी और महाजनों के खिलाफ आंदोलन से की थी, और आज यही सरकार शराब बेचने के लिए, रेवेन्यू के लिए किस कदर सोसाइटी को ढकेल रही है। रोज मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। साहब, ऐसा क्यों होता है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग नहीं होती? क्यों घटनाएं के बाद पुलिस पहुंचती है? क्यों घटना के बाद पुलिस वालों से नशे में युवक युवती ये उलझते दिखते हैं? तो जी आप सीधा कह रहे हैं कि रेवेन्यू के लिए ये सारी चीजें? नहीं, रेवेन्यू ही नहीं, आप कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है ना। एक्साइज ने एक मॉडल दिया कि रात के 12 बजे तक बेचना है, और उसके बाद इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय प्रशासन को भी की। अब एक्साइज को भी देखना है कि रात 12 बजे के बाद वो बार खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। बाहर तो 2 बजे 3 बजे तक खुला रहता है, जैसा 1-1.5 बजे की अभी पिछली घटना जो थी वो रात 1:30 बजे की थी। 12 बजे बार को बंद हो जाना चाहिए था। तो फेलियर है कहीं ना कहीं। पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना मिला हुआ है। और क्यों सिस्टम मिला होता है? जब लीक से हट करना, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमाम में सब नंगे हैं साहब। इस समाज को कहाँ ले जा रहा है, किस तरफ ले जा रहा है? मारपीट हो रही है, और सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, और प्रशासन
कुछ कमाई के लिए पूरी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। चलिए, प्रशासन पर भी कई सवाल हैं, सरकार पर भी कई सवाल हैं, लेकिन कुछ समाज सेवी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार इनका भी हम रुख कर लेते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उत्तम यादव जी हमारे साथ है। मुद्दा समाज से जुड़ा है और समाज सेवी जब हमारे साथ होते हैं तो आपसे मेरा एक सवाल कि बहुत बार विषय ऐसे सामने आए, लेकिन इन विषयों से विषयांतर भी कई बार लोग हो गए। मुद्दे पर लाने के लिए बार बार पहल की जाती है, लेकिन मुद्दे से भटक भी कई लोग जाते हैं। कैसे पहल करेंगे आप? देखिए, सामाजिक पहल होनी चाहिए, क्योंकि शराब का सेवन से वो सत्ता पक्ष न विपक्ष किसी को नहीं पहचानता। शराब का नशा जो भी उसका सेवन करेगा उसे बर्बाद करेगा, उसके घर को बर्बाद करेगा। अब रात में 1 बजे तक अगर बार खुली रह रही है, सारा का सारा जिम्मेदार एक्साइज विभाग है। एक्साइज विभाग का अपना एक टीम है, आप उसको जाकर देखिए कि कहाँ कहाँ राजधानी में जो बार खुली हुई है 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक, उसको आप छापा मार के उससे आप बंद कीजिए। लेकिन मामला क्या है कि कमीशन खोरी का मामला है, एक्साइज का एक कमीशन फिक्स है। अब शहर में नियम है कि शराब दुकान अगर खुलेगी तो बगल में स्कूल नहीं होना चाहिए, बगल में मंदिर नहीं होना चाहिए। आप राजधानी का भ्रमण कीजिए, हर एक 5 कदम 10 कदम 50 कदम के अंदर स्कूल और मंदिर मिलेगी। इसी तरह रातू रोड में 6-7 विद्यालय, बगल में 4 कदम की दूरी में एक शराब की दुकान खुली थी। लोग बहुत प्रयास किए, हमने कहा लात का नई शराब नीति में भी इसे लेकर कुछ जिक्र था। देखिए, कोई नीति नहीं है, जो पुराना चीज़ था आज भी वही है, वही सारी चीज़ चल रही है। इसमें सबको प्रयास करना होगा। और झारखंड के पास तो मैं माननीय इस राज्य के सरकार से आपके माध्यम से विनती करूंगा कि झारखंड में और भी कई संसाधन हैं, क्योंकि झारखंड सोने की चिड़िया कहलाता है, बिहार नहीं है। झारखंड में और भी माध्यम है पैसे उगाही करने का। बिहार के तर्ज पे झारखंड में शराब पूरी तरह बंद होना चाहिए, बार बंद होना चाहिए। और साथ में आपने जिस मुद्दे को उठाया, इसमें एक मुद्दे को और आपको जोड़ना चाहिए। आज का छात्र और छात्रा चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन, डेंड्राइट, कोरेस के चपेट में है। इस पे गंभीरता से आप लोग को चर्चा करना होगा और बार में एक नियम तय कर दे कि 21 साल की उम्र में, चाहे बार हो या शराब की दुकान हो, 21 साल से कम उम्र बच्चे को शराब नहीं मिलेगा। ये कानून बनाना होगा। और एक्साइज विभाग जो सोई हुई है, जो पैसे लेके कमीशन लेके सोई हुई है, उसे जगाने के लिए आपने जो प्रयास किया है, इस प्रयास को आज डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन आपको भी धरातल पे जाना होगा और धरातल पे आप जाइएगा तो आपका न्यूज़ 11 भारत का हर कोई समर्थन करेगा कि एक अच्छे विषय को लेकर आपने डिस्कशन किया है। ठीक है, समाज सेवी हैं, समाज को जागरूक करने की ज़रूरत होती है। JLKM से हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, युवा की जब ये बात होती है तो आपके पार्टी को लेकर ये भी ज़रूर कहा जाता है कि युवाओं के मुद्दों को लेकर आप हमेशा से मुखर रहे हैं। यहाँ भी जनता से जुड़े मुद्दे, लेकिन युवा स्पेशली। युवाओं का जो है ना, वो क्या बोलते हैं, ये नशा जो है ये कम होना चाहिए। सरकार इसमें ध्यान दे, और सरकार और प्रशासन अगर चाहे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो अभी चल रही है, जिसमें एज लिमिट हो नशा ये शराब लेने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या बोलते हैं, युवाओं के लिए है कि युवाएं अपने करियर पर फोकस करें और ये सब में ज़्यादा ध्यान ना दें। थोड़ा गार्जियन भी इसमें कंट्रोल करे और सरकार से रहेगा कि ये अपना ये एज वगैरह जो है लिमिट रखे। बहुत सारे सुझाव भी हैं, क्योंकि छात्र से जुड़े सवाल हैं तो हमारे साथ छात्र भी हैं। हर्षित है। हर्षित, बहुत सारे मुद्दों पर आपसे पहले भी बातचीत हुई है, लेकिन आज जो मुद्दा है वो आप लोगों से ही जुड़ा है। जब भी नशे की बात हो रही है तो आप सुन रहे होंगे, समाज सेवी जी हमारे साथ हैं, इन्होंने भी स्पष्ट कहा ये बार तक ही सीमित नहीं है, बाहर भी ऐसी ही स्थितियाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल मैम, बात करें जैसे आपने कहा कि बार का टाइमिंग को लेकर कई सारे जो अगर बगल में देखा जाए कोचिंग है, लाइब्रेरी है, जो छात्र जो है सैकड़ों के तादाद में जो छात्र जो पढ़ते हैं, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो। लेकिन मेरा कहना यही है, टाइम को बार को भी फॉलो करना चाहिए, प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि जब तक प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, बार जो है मनमाना तरीका से, अगर हम बात करें, मैं भी एक लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, वो काफ़ी वॉल्यूम में बगल में बार है, कई सारे जो बार को देखा जाता है कि काफ़ी सारे वॉल्यूम में लगातार बजते रहते हैं गाना, तो उस समय लगाम लगनी चाहिए। इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, आप एक बार अपना परिचय देंगे प्लीज़। मेरा नाम राहुल है, मेरा सोशल मीडिया चैनल है एक झारखंड वाला के नाम से इंस्टाग्राम पे। तो मेरा काम ही है अलग अलग फूड ब्लॉग्स बनाना, अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करना और बताना। राहुल जी, क्योंकि आप झारखंड के यूथ को, हर वर्ग को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, विषयों को सामने रख रहे हैं, मैंने कई वीडियोस भी देखे हैं आपके। आप वैसे बार्स में, क्लब्स में भी जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो पेड होते होंगे, नहीं होते होंगे, वो आपकी चीज़ें हैं, लेकिन क्या सच्चाई सामने आ पाती है? टाइमिंग्स को लेकर भी आप लोग कई बार जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत
मैं तो हमेशा बार वगैरह में जाना मेरा मतलब डेली का काम है। तो मैं जाता हूँ, वहाँ का ना दो सच है, एक जो दिखता है, एक जो छुपा रहता है। एक होता है कि बहुत जगह मैं जाता हूँ, मैं बोलता हूँ टाइमिंग क्या है, ये है, तो वहाँ पे बोला जाता है कोई नहीं, आप टाइमिंग मत बताइए, टाइमिंग लोग मैनेज कर लेंगे। पता चलता है बाद में कि मतलब सब लोगों का कांटेक्ट है, आपस में कांटेक्ट है, जो नियम है वो नियम के हिसाब से वो ऊपरी तौर पे तो चल रहा है, पर भीतर से वो अपना आराम से चल रहा है। जब जैसा किसी ने बात करा कि सिस्टम का ही प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम वही है कि लोगों का ना, लोगों की पहुँच है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट बिड़ा के, कमीशन दे के, पैसा दे करके आप वो चीज़ ना आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर आपके पास छापा भी मरा रहा है, जो भी हो रहा है, मैं सुनता हूँ कि यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं, मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ तो मुझे खबरें मिलती रहती हैं, तो मैं सुनता हूँ कि अच्छा ऐसा हो गया। तो लेकिन ऐसे बार्स तो वापस से खुल जाते हैं। लालपुर के ड्रामा ब्राज की आप बात कीजिए, वो वापस से खुला, मुझे वहाँ का आइडिया नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे बार्स हैं जिन्हें पहले नोटिस होता है, वो बंद भी होते हैं एक समय के लिए, लेकिन वापस से खुलते हैं, तो क्या वो वही नियम फॉलो करते हैं? देखिए, जैसा बोला इन्होंने ना कि हर चीज़ सरकार जो है ना, सिस्टम जो है, जो भी है, वो बहुत हद तक ना सब एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। आप कोई यहाँ से सपोर्ट कर रहा है, कोई वहाँ से सपोर्ट कर रहा है, तो एट द एंड अगर आपकी पहचान है, पहुँच है, तो आप बेधड़क अपना बात कही है राहुल जी, आपने पहचान और पहुंच का जिक्र आपने किया है, तो इस पर भी आगे चर्चा को जरूर बढ़ाएंगे। राहुल हमारे साथ इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने एक बड़ा विषय उठाया, उन्होंने कहा जिसके पास पावर और पहुंच, वहां कहीं ना कहीं चुप्पी हो जा रही है। जेडीयू से हमारे साथ सागर जी जुड़े हुए हैं, एक बार सागर जी का रुख कर लेते हैं। सागर जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि अब तक हम राजनीतिक स्तर पर या राजनीतिक पटल पर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पावर और पोजीशन का इस्तेमाल, लेकिन अब आम जनता भी ये चीज़ समझ रही है। रूफटॉप बार्स और रेस्टोरेंट्स कैसे संचालित हो, इसको लेकर के एज सच कोई रेगुलेशंस नहीं है। आरएमसी रेगुलेशंस को तैयार कर रही है, और प्रतिदिन जो शिकायतें मिल रही हैं, चाहे वो 18 वर्ष से कम के उम्र के युवक युवतियों को शराब परोसने की बात हो, बिना नक्शे के बार को संचालित करने की बातें हो, बार के अंदर नित्य प्रतिदिन जो मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, और जो स्थानीय लोग और पड़ोसी लोगों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है, उनके जो लाउड साउंड्स होते हैं, इन सभी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी आखिर किसी न किसी के ऊपर फिक्स करनी होगी। रांची नगर निगम और एक्साइज डिपार्टमेंट की मिली भगत से और पुलिस की भी मिली भगत से, धड़ल्ले से ये सारे रूफटॉप बार्स और रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। इस पर कड़ी रोक लगनी चाहिए और कोई ठोस कदम उठा करके इसका निदान निकालना पड़ेगा। और चूंकि कोई, मैंने जैसे बताया कि कोई सच रेगुलेशंस नहीं है, तो हर आदमी अपने अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है। जो हाई कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं नियमावली की, ये तो सिविल एसडीओ का भी ऑर्डर है कि 10 बजे के बाद में डीजे नहीं बजाना है, और कितने डेसिबल के अंदर में डीजे बजेगा, साउंड सिस्टम बजेगा, इसका भी एक मानक तय किया हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा भी और स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी। उसका भी प्रतिदिन उल्लंघन होता है, और जब स्थानीय लोग थाने में इसकी शिकायत करते हैं तो थाना के लोग आते हैं, कभी कार्रवाई होती है, कभी नहीं हो पाती है, इस तरीके का चलता रहता है। तो हमको लगता है कि कोई फिक्स अकाउंटेबिलिटी अगर किसी के ऊपर दी जाएगी तो बहुत इसमें सुधार होगा और रोक लगेगी। नियम की बेहद ज़रूरत है। एक बार आप अपना परिचय देंगे प्लीज़। मेरा नाम बबलू कुमार महतो हुआ, मैं आशु छात्र संघ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आप छात्र संघ से जुड़े हैं, तो छात्रों के बीच जाना आपका विषय हमेशा से रहा होगा। इस विषय को कैसे देख रहे हैं? बार संचालित जो हो रहे हैं, लगातार अब तक जो चर्चा हुई, इस पर सिर्फ और सिर्फ ये बात हुई कि नियम है ही नहीं, तो धज्जियाँ कहाँ से उड़ेगी? बात ऐसी है, ये सरकार जो सरकार बनी है, बोल रही थी मैं नौजवानों की सरकार बनाने जा रहा हूँ, सरकार हमेशा से युवाओं के साथ छल करते आई है। आप ये जो बार देख पा रहे हैं, बार कहाँ पे खुला हुआ है? लालपुर चौक में। लालपुर जैसे इलाका में जहाँ पे जो स्टूडेंट्स का हब होता है, एजुकेशन हब है, वैसे जगहों पे जो ये बार खोल के रखे हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे मतलब इफेक्ट पड़ रहे हैं किसको? आम छात्रों को, जो दूर दराज से पढ़ने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इस सब चीज़ को, छोटा छोटा चीज़ को लोभन दे के अपना करियर को खराब कर लेते हैं। तो मानता हूँ ये मैं बार को बंद कर देना चाहिए, बड़े बड़े जो लूप वगैरह जो खोल के रखे हैं, इसको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। आप गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सबको गांजा, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, दारू, उसके वजह से कितने सारी दुर्घटनाएं घट रही है। जो लेट नाइट आप जो बार खोल के रख रहे हैं, लोग पीप के जो रोड में गाड़ी चला रहे हैं, कितने सारी दुर्घटनाएं घट रही है। तो मैं मानता हूं कि इस सब चीज़ को बंद कर देनी चाहिए। और सरकार कुछ दिन पहले निकाली थी गुटखा को बंद कर देना। इसकी विफलता है कि बार बार वो, यदि आपको सरकार में है, आपके पास इतनी सारी राइट्स, इतनी सारी पावर है, आप यदि एक गुटखा बंद नहीं करवा सकते तो बार क्या बंद करवाएगी? तो विफलता ही है बहुत तरह से। और मेरा ये भी मानना है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के आसपास में 5 किलो या 2 किलोमीटर के आसपास में शायद ये गाइडलाइंस भी है, दिखना नहीं चाहिए सिगरेट, गुटखा, ये सब चीज़ का चीज़। क्योंकि ये सवाल सरकार से है, तो ये सवाल सरकार से हम जरूर लेंगे, लेकिन हमारे साथ चिकित्सक हैं, एक बार इनसे भी जान लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट युवाओं पर पड़ रहा है। सर, एक बार अपना परिचय दीजिएगा। आई एम डॉक्टर अभिषेक रामाधीन, आई एम ENT सर्जन।
लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही है नशे की, जो पटल पर है, जो हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें अलग, और एक और तस्वीर जिसमें गांजा, ड्रग्स, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। ऐसे कुछ मामले शायद आते होंगे पटल पर जो कई बार चर्चा नहीं हो पाती है, लेकिन युवाओं पर क्या इम्पैक्ट इन नशों का? देखो, एज ए ब्रॉडर में अगर बात करूं तो इट्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, दोनों की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी अल्कोहल लेता है तो बाई लॉ अगर पूरे दुनिया में बात करें तो देयर इज़ सर्टेन एज लिमिट, इट्स 18 to 21, जैसे महाराष्ट्र में इट्स 25। तो क्योंकि उसके नीचे के जो नवयुवक है, आपको लगता है हमारे समाज को ऐसा डिसीजंस दिया जैसे वोटिंग की राइट भी 18 के बाद में है, ताकि जो लोग डिसीजंस नहीं ले सकते, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, उनके हाथ में किसी तरह का नशा लीगल हो या इलीगल हो नहीं जाना चाहिए। अब नशा अगर आपके हाथ में गया तो गवर्नमेंट का काम है कि रेगुलेशंस पूरी तरह से उपयुक्त हो और रेगुलेशंस टाइट हो। जैसे अगर बात की जाती है कि 10 के बाद ना दें तो ना दें। आइडियली भी अगर किसी बंदे की बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म अगर कोई आदमी अल्कोहल लेता है तो मेल और फीमेल में अल्कोहल इंटेक में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे मेल में उतनी फैट्स नहीं होती, फीमेल में फैट्स ज़्यादा होती है, फीमेल की वेट भी कम होती है। तो अगर मेल 2 पैक से ज़्यादा ले रहा है या फीमेल 1 पैक से ज़्यादा ले रही है तो उसके बाद उनमें इंटॉक्सिकेशन स्टार्ट हो जाता है। जो लीगल लिमिट है, जो आपकी अल्कोहल जो एनालाइजर, ब्रेथ एनालाइजर से करते हैं, वो 0.08% होता, लेकिन 0.08% लीगल लिमिट है। अगर आपने उसको 4 गुना 5 गुना बढ़ा दिया तो जो अल्कोहल स्टार्टिंग में आपको थोड़ा यूफोरिया बनाता है, आपको थोड़ा सा लाइट हेडेडनेस देता है, आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराता है, वही अल्कोहल जब आप ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो आपको डिप्रेस करता है। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल कि आखिरकार जो यूथ है वो इस तरफ ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं आगे? देखो, इसलिए तो मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नीड टू बी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट हैज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड डिसाइडेड कि इसीलिए 21 साल या 25 साल या 18 साल के बाद में ही आपके हाथ में आएगी। जैसे अगर आप कार चलाते हैं तो अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आप उसके कारण जो उसकी जो दुष्प्रभाव है, इट्स एडिक्टिव। आपको थोड़ा सा जो अच्छा लगता है उसको लेके, इसके कारण पूरे दुनिया में जहाँ भी अल्कोहल रोकने की कोशिश की जाती है वो लगभग असफल होता है, या किसी जो नशा रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन सरकार का काम है कि अपनी रेगुलेशंस बना के रखें। ड्रिंक एंड ड्राइव को इक्विवेलेंट टू मर्डर माने, सजा उतनी स्ट्रिक्ट हो कि आपके हाथ में है लेकिन आप वैसे डिसीजंस ना लो। अब तो यह फाइनली आपके हाथ में है ना कि आप 11 बजे भी अगर बार खुला है तो क्यों जा रहे हो। आप मान लो अगर लीगल लिमिट मान लो अगर 0.8 है, 0.08 है, तो आप 0.016 पे क्यों ले रहे हो। तो इट्स एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज, एज वेल एज द गवर्नमेंट हैज टू रेगुलराइज इट। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है लीगल नॉर्म्स में तो गवर्नमेंट को अपने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के साथ में, ताकि समाज में अराजकता ना बढ़े। उस इंडिविजुअल का भी, सबको पता है कि शराब पीने से किसी का भला नहीं होता, लेकिन फिर भी पीते हैं। अब क्या क्या हो सकता है। मैं ENT डॉक्टर हूँ, मैंने तो आज के दिन में जो इतनी सारी डिस्कशंस हो रही थी, तो बहुत सारे बार में जो हाई DJ साउंड होता है, अल्कोहल आपके सेंसेस को नम कर देती है। आई हैव सीन, पहले 70-80 साल के बूढ़े लोगों का कान जाता था, अभी 20, 22, 25 में लोगों का जाता है, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा लिए रहते हैं और उतनी ज़्यादा जो लाउड साउंड होती है, दैट्स लीड टू परमानेंट हियरिंग लॉस। तो ए लॉट ऑफ स्टफ्स व्हाट वी सी डेली। बट क्वेश्चन है कि ठीक है, आप लीगली आप राइट हो गए, आप 21 साल क्रॉस कर लिए हो, आप शराब पी सकते हो, लेकिन आपका अपना स्वतंत्र होना चाहिए, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति। अब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। और दूसरी, सरकार को भी जहां रेगुलेशंस लानी चाहिए, जहां स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होनी चाहिए, सरकार भी कहीं ना कहीं हर एक जगह पे ढिलाई बरतती है। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि अगर बैन है या फिर नियम है कि 11 बजे के बाद आपको नहीं जाना, लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं। तो एक और हमारे साथ इन्फ्लुएंसर है, इनकी एक बार परिचय ले लेते हैं और इनसे भी एक बार जानकारी लेंगे। एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मेरा नाम आदर्श गुप्ता है और मैं सिंगर हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल ID आदर्श गुप्ता ऑफिशियल। बिल्कुल, आप भी यूथ है, क्लब्स रांची के एक्सप्लोर किए हैं आपने? जी किया है मैंने, बहुत बारी किया, क्योंकि शोज़ करना होता तो। आप रांची से ही हो? जी, मैं रांची से ही हूँ। अभी कितने सालों का, अगर पहले की हम बात करें और अब की राजधानी रांची की बात करें, बहुत सारे क्लब्स खुल गए, लेकिन क्या जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए, सरकार पर हमेशा सवाल उठाना ठीक है, लेकिन क्या ये नियमों की धज्जियां सिर्फ सरकार ही देखेंगी या फिर बार्स के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और जिस तरह का भी ट्रेंड चल रहा है, जो जेन ज़ी का जो जनरेशन है,
तो ये लोगों को ये सब चीज़ बहुत कूल लगता है, और इन चीज़ों का जो फ़ायदा है वो बार और क्लब वाले उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हम जैसे शो करने जाते हैं, सिंगिंग करने जाते हैं बार क्लब में, तो वहाँ पे भी जैसे रात का 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक पार्टी चलता है। लेकिन वो आपने यहाँ पे एक अच्छा विषय उठाया कि आप बता रहे हैं कि आप क्लब्स में भी देर रात तक सिंगिंग करते हैं। आपके लिए क्या टाइमिंग बताते हैं क्लब्स वाले, क्या टाइम तक आप गा सकते हैं क्लब में? ये देखिए, हम लोग को बोला जाता है कि मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक रहता है। लेकिन 10 बजे तक तो नहीं रहते हैं आप लोग सर। 10 बजे के बाद फिर आपका कई बार ऐसा होता है कि डीजे चालू हो जाता है, और कुछ तो मतलब बार क्लब ऐसे भी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो मतलब उनका रात का ही शिफ्ट है पार्टी का, है ना। मतलब वो कौन से इलाके में ये तो बता सकते हैं, पॉश इलाके हैं, कहाँ स्टूडेंट्स के क्यों इलाके हैं, ये तो आप बता ही सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स का भी इलाका है और पॉश इलाका भी है, और रात के टाइम पे उनका जो टिकट है वो भी पहले ही वो ऑनलाइन लोग करवा लेते हैं, और वो रात वाला ही पार्टी होता है, और रात भर वहाँ पे आपका प्राइवेट पार्टी वो होता है। वहाँ प्राइवेट पार्टी इन द सेंस? प्राइवेट पार्टी मतलब वहाँ पे आपका अल्कोहल तो वो तो नॉर्मल हो गया, अल्कोहल, और शायद वहाँ पे कुछ और भी अल्कोहल से ऊपर वाले लेवल की चीज़ भी वहाँ पे चलती है। सर, आप सुन रहे होंगे कि अल्कोहल लोग अब नॉर्मल कैटेगरी में रख रहे हैं, इससे ऊपर की चीज़ें भी बार में परोसी जा रही हैं। मैडम देखिए, आई फुली एग्री विथ डॉक्टर साहब व्यू जो उन्होंने बोला। बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल, आई नेवर सपोर्ट अल्कोहल बार कल्चर्स इन इंडिया। तो सिंस इट हैज़ क्रेप्ट इनटू द कल्चर, और ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनका लाइफ में अल्कोहल इज ए नॉर्मल इशू ओवर देयर। तो अगर गवर्नमेंट बाय एनी रीजन अल्कोहल को सपोर्ट करती है, बार सपोर्ट करती है, then it has to provide the correct guidelines कि करेक्ट जगह पे बार होना चाहिए, इतने स्क्वायर फुट में बार होना चाहिए, इसके पास नहीं होना चाहिए, अंडर एज को देना नहीं है, अगर देते भी हैं रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग को प्रमोट करना है। एंड सारी चीज़ें तो सुझाव है, लेकिन अब तक ये नियम बने नहीं है। अगर नियम की धज्जियाँ उड़ रही है तो उसके बाद क्या? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन हम लोग बोलते हैं। जब सोसाइटी में कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होता है तब हम लोग लॉज बनाने के लिए जाते हैं। तो न्यूज़पेपर में जितना स्टैटिस्टिक्स आता है, पुलिस में रिकॉर्ड होता है, अल्कोहल की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में इतना डेथ हुआ, तो गवर्नमेंट हैव टू कीप एन आई ऑन दैट कि क्यों ये सब हो रहे हैं। उनको रियलिटी को पहचानना पड़ेगा, रियलिटी को देख के आंखों बंद नहीं करना है, बिकॉज अल्कोहल किसी का घर को उजाड़ता है, किसी को लाइफ को बर्बाद कर देता है। सो इन माई व्यू, whatever you do responsibly in a legal way and in a most matured way, पहली बात। सेकेंड बात है, जो इलीगल अल्कोहल बन रहा है, इलिसिट अल्कोहल बन रहा है, स्पूरियस अल्कोहल बन रहा है, जहाँ पे चेक नहीं हो रहा है, वो टोटली बैन होना चाहिए, और जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अंदर करना है। थर्ड इज, जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, जहाँ पे ये वीड कल्चर चल रहा है, कहाँ से वो ड्रग प्रोक्योर हो रहे हैं, उनको उठा के अंदर डालना है, एनडीपीएस एक्ट में डालना है। लेकिन आपके ही सवाल से जवाब से मुझे एक सवाल मिला, मैं इनसे जवाब लेना चाहूँगी। अपना एक बार इंट्रोडक्शन दीजिएगा प्लीज। सुमंत कुमार परिडा, मैं यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आपसे एक सवाल, क्योंकि बतौर डॉक्टर भी आपने देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें। जब एक इंसान को नशे की लत लगती है, उसके बाद उसे वापस लाना कितना मुश्किल है, ये बताइए। असल में ये एक विड्रॉल सिंड्रोम होता है। माने मान लीजिए कि कोई अगर लत लग गया है और अचानक से शराब बंद कर दिया जाता है ना, फिर वो उससे फिर अलग साइड इफ़ेक्ट्स उसको होते हैं, जैसे कि माने कन्फ्यूजन होना, माने बहुत मेमोरी लॉस, माने डिमेंशिया की इशूज, ये सब चीज़ें हो जाता है। जब कोई अल्कोहल लेता है ना, पहले लीवर जो होता है वो डाइजेशन के लिए होता है, तो जब अल्कोहल लेता है वो लीवर के थ्रू पास हो जाता है। लीवर के थ्रू जब पास होता है, लीवर में वो फैटी लीवर करा देता है, लीवर का जो काम है वो डाइवर्ट हो जाता है। अब ये डायरेक्ट अल्कोहल जाके ऑब्जर्व होके फिर ब्लड में मिल गया, ब्लड में मिल के ब्रेन में पहुंच गया, ब्रेन में जाके ब्रेन सेल को डेड कर देता है। तो आजकल जो टीनेजर के लोग बच्चे हैं, वो जब लेते हैं ना शराब, तो ब्रेन सेल को अगर वो डैमेज कर रहा है, उनके जो क्षमता है, इंटेलिजेंस का जो उनका जो थिंकिंग क्षमता है, उसके ऊपर ये प्रभाव डाल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए
तो ये बहुत ख़राब असर डाल रहा है। और कुछ लोगों में जैसे अल्कोहलिक न्यूरोपैथी करके प्रॉब्लम होता है, हम लोग फिजियोथेरेपी में उसको डील करते हैं, उसके मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो ये सब उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये सब होता है। देखिए, सवाल बहुत सारे उठे, सवाल सरकार पर भी उठे, नियमों पर भी उठे, सुझाव बहुत सारे हैं, लेकिन प्रतुल जी, एक सवाल आपसे कि सरकार पर सवाल तो आपने उठाए, लेकिन क्या ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि इन नियमों को समझें, उनका पालन करें? अब क्या एक्सपेक्ट करते हैं 18 साल 20 साल 22 साल के लोगों से, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील करते हैं। और तो सरकार का काम है, ये वेलफेयर स्टेट है, ये सिर्फ मुनाफा कमाने वाला सरकार नहीं है, हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। पूरे देश की बात करें, मैं 2 क्विक पॉइंट आपको कहता हूँ। मैंने 2022 का पॉलिसी बताया किस तरीके से बार को टारगेट दे दिया गया। अब टारगेट के लिए वो रात के 2-3 बजे तक शराब बेचते हैं। और सबसे बड़ी बात सुष्मिता जी, पूरे झारखंड में किसी भी बार के पास डिस्को का लाइसेंस नहीं है। फिर कैसे वो थिरकते हुए आपको दिखते हैं सारे लोग, कैसे लोग नाचते गाते दिखते हैं वहाँ, यानी वो इलीगल रूप से चला रहे हैं। और जो अधिकांश मारपीट की घटनाएं होती है ना, इसी डांस फ्लोर में नशे के धुत युवक युवतियों के बीच कुछ झड़प होती है, उसको लेकर होती है। हमारा फिर से कहना है, सरकार को सिस्टम को रेगुलेट करना चाहिए और इस पूरे सिस्टम पर समाज की भी नज़र होनी चाहिए, सामाजिक दायित्व भी निभाना चाहिए। ये सिर्फ उसके माता पिता का नहीं, उसके पड़ोसी का, जो देख रहे हैं उनको भी काउंसलिंग करनी चाहिए, उन बच्चों की जो जाते हैं। लेकिन पहला दायित्व जो है वो सरकार का है, जो इन्होंने नियम बनाए। कितनी बार आपने सुना है कि पुलिस 12:05 पर किसी बार में गई हो देखने के लिए कि बार बंद हुआ है कि नहीं? कभी नहीं होता। जब मारपीट होता है तब होता है। तो ये तो सिनेमा वाली पुलिस हो गई, घटना होती है उसके बाद आती है। तो हमारा यही कहना है कि जब किसी बार में डिस्को का लाइसेंस नहीं है तो फिर ये धड़ल्ले से डांस फ्लोर कैसे चल रहा है? इलीगल है साहब, और सारा डांस फ्लोर से ही मारपीट की घटनाएं शुरू होती है। ठीक है, प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। सागर जी, प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकता है आज का यूथ? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग रहे, म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, जिला प्रशासन के लोग रहे, और ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो कि अगर 10 बजे के बाद बाजा नहीं बजाना है, डीजे नहीं बजाना है, तो इसको बराबर चेक हो। सभी थाना प्रभारी को ये जिम्मा दिया जाए कि आपके क्षेत्र में जो बार है, आपके क्षेत्र में जो वैसे रेस्टोरेंट्स हैं, उन पर 10 बजे के बाद किसी तरह का डीजे नहीं बजे, इसकी अकाउंटेबिलिटी उनको दी जाए। 12 बजे के बाद बार पूरी तरह बंद हो जाता है कि नहीं, यह देखने का थाना की जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं वो सब को देखते रहेगी। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से इस पर सुधार होगा। करने की ज़रूरत है, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। प्रशासन करना चाहेगी, रोक लगाना चाहेगी तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन जैसा कि बताया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कि यहाँ पर जैसे ट्रैफिक को टारगेट दिया जाता है, उसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट को भी टारगेट दे दिया जाता है कि आपको इतना शराब बेचना है। तो ऐसे में हम सुधार की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, सुझाव और अपील बहुत सारे, लेकिन सुधार कैसे होगा? अपील करने के बाद पटल पर चीज़ें बदलेगी कब? इस पर कौन क्या कितना भूमिका निभा सकता है? देखिए, इसमें भूमिका निभाने के लिए सबसे पहले युवाओं को ही सामने आना पड़ेगा। मैं युवाओं का नेता हूं तो युवाओं को मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने में सीमित रहिए। हाँ, जो एज जिसका कम है उन लोग कम से कम बार में ना जाए। देख पाते होंगे 18 साल से उम्र के भी बच्चे, कम उम्र के भी बच्चे बार में दिख जाते हैं। और जो बार बार ये कह रहे थे, अधिकांश जो लड़ाइयाँ होती हैं दारू पीने के बाद, जो डांस बार में डांस करने के वक्त ही होते हैं कि कोई इसको पकड़ लिया है, फिर कोई झड़प हो जाती है, धक्का मुक्की की वजह से लड़ाई हो जाती है। तो मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि आप इसमें कड़ी कार्रवाई कीजिए। बार्स को मैं कहता हूं कि जैसे एजुकेशन हब जिस जगह पे, उस जगह पे पूरा बार्स को बंद कर दीजिए। मेरा ही अपील है सरकार से। डॉक्टर जी, आपके पास अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारे यूथ को? मैं तो हमेशा यही बोलूँगा, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले, इट्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक रिस्पॉन्सिबल बेटा, एक रिस्पॉन्सिबल पति, एक रिस्पॉन्सिबल भाई, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना होगा। आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत, अगर मान लो आप रात में अगर लेट जा रहे हो या कुछ जो भी कर रहे हो या फिर जरूरत से ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली द गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स एट ऑल पॉसिबल प्लेसेस। जहाँ भी गवर्नमेंट का इन्फोर्समेंट करना चाहिए, ताकि जैसे 10 से 11 बजे के बाद ना बढ़े, या फिर जो छात्र की जैसे आपके अगर हॉस्पिटल है या कोई शैक्षणिक संस्थान है तो आसपास में ना हो, क्योंकि वो आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो ये सारी की सारी रूल्स हैं। तो इट्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारी की सारी रेगुलेशंस कायम हो, सही तरीके से चलें। गवर्नमेंट शुड नॉट फेल ऑन देयर फ्रंट, एज वेल एज जो इंडिविजुअल पर्सन है उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि एट द एंड आप ही कर रहे हो ना। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत मैटर करता है। एक बार मैं आपसे भी राय ज़रूर ले लूँगी। जेल के एम से है, लेकिन ऐसे युवाओं से अपील के साथ आपकी तरफ से क्या कुछ हो सकता है, या फिर क्या आप आंदोलन करेंगे, या फिर क्या आप लोगों के बीच जाकर, युवाओं के बीच जाकर एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे?
अगर ज़रूरत पड़े आंदोलन की तो आंदोलन भी होगा इसमें, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये युवाओं से अपील करेंगे कि ये नशापान से दूर रहे और सरकार से आग्रह होगा कि इसमें सख्ती से निपटे और इस तरह की घटनाएं जो बार बार हो रही है ये घटनाएं दोबारा ना हो। ठीक है, समाज से जुड़ा सवाल है तो सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं, लेकिन बतौर समाज सेवी आप क्या कुछ समाज के लिए सेवा करना चाहेंगे इस दिशा में? देखिए, हम लोग पिछले लंबे समय से इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कैसे नशा पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हमारा देश का जो आबादी 67% है, काफ़ी तेज़ी से 10 साल के बाद 12 साल, 14 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे नशे के चपेट में आ रहे हैं। तो कैसे उन नौजवानों को बचाया जाए, और क्योंकि हाई कोर्ट का जब आदेश है तो हाई कोर्ट के रिटायर जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बननी चाहिए। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, किसी भी धर्म का धार्मिक कार्यक्रम होता है, तो प्रशासन का आदेश होता है कि 10 बजे के बाद कोई गाना नहीं बजेगा। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा में भी प्रशासन का आदेश रहता है कि 10 बजे के बाद कोई भी गाना नहीं बजेगा। घर में शादी का आयोजन हो रहा है, मैरिज हॉल में बारात जा रही है, उसे रोका जाता है। तो अगर सिर्फ उन्हीं लोग पे जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, जो एक्साइज को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उनका बार 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक खुला रहे। आप क्या करेंगे सर, आप अपना समाज सेवी के बतौर क्या बताइए? देखिए, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपसे मैंने पहले ही कहा कि आज आपने डिस्कशन बुलाया है तो इसको और आप सड़कों पे निकले, हम लोग आपके साथ रहेंगे, क्योंकि लंबे समय से हम इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम लोग मिलकर और शहर के हर एक लोगों को हम लोग लेकर प्रयास करेंगे कैसे जो बेलगाम हो चुके हैं, चाहे वो शराब का दुकान हो, चाहे वो बार हो, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस ओर हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे भी हम तमाम राय जरूर ले लेंगे सभी से। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे और राय जरूर लेंगे कि समाज के लिए अगर बात हो रही है, सरकार पर कई सवाल उठेंगे। असामाजिक दायित्व की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक वो इंडिविजुअल की भी है जो बार्स जाते हैं, जो क्लब्स जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसा कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बता रहे थे। राहुल, मेरा आपसे एक और सवाल होगा, आप भी क्लब्स जरूर जाते होंगे, वहाँ पर भी आप वीडियोज़ बनाते होंगे, क्या उस दौरान आप ऑब्जर्व कर पाते हैं वहाँ पर मौजूद लोगों की, उनकी क्या कुछ एक्टिविटीज़ रहती है बार क्लब्स के अंदर देर रात तक अगर हम बात करें, अगर आप वहाँ पर होते हैं तो? देखिए, जैसा आदर्श ने बताया कि अभी जो जनरेशन है ना वो कूल बनना चाहता है, तो उन्हें लगता है। और एक और चीज़ जो बताया कि जो शराब है वो बहुत ही एकदम कैजुअल, एकदम नॉर्मल हो गया, उससे ऊपर की बहुत चीज़ें भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम लोग बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं कोशिश करता हूँ, जैसे बहुत जगह में बोला जाता है कि आप ना ये शराब वाला पार्ट भी हम लोग ऑफ़र चला रहे हैं, आप ये प्रमोट कर दो, बट आप मेरे चैनल को पूरा आप सर्च करोगे, एक सिंगल आपको वीडियो नहीं मिलेगा, कोई कितना ही पैसा ऑफर करे। मैं इस चीज़ के एकदम खिलाफ रहता हूँ कि मैं शराब प्रमोट नहीं करूँगा। मैं खुद भी कभी कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैंने टेस्ट भी नहीं करा अभी तक। और अपने एंड से मैं लोगों को भी मोटिवेट करता हूँ और इन्फ्लुएंस करता हूँ कि आप, राहुल, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है यूथ को अपने क्लब्स तक लाना कि आप सैटरडे को आइए, वेंसडे को आइए, वेंसडे को फीमेल्स के लिए शॉर्ट्स फ्री होंगे। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि लोग कमेंट भी करते हैं फ़न में कि फ़ीमेल के लिए फ्री क्यों है, मेल के लिए क्यों है। तो उनका जब मैं उनसे बात करता हूँ कि ये मेल का, जब मुझे बोला जाता है कि आप इसमें लेडीज़ नाइट है वगैरह वगैरह है, मेल का फ्री, मेल का चार्ज लगेगा इतना और फीमेल का फ्री है, मैं बोलता फीमेल का फ्री क्यों है? दे बी लाइक लड़की आएगी तभी तो लड़का आएगा। तो ये मेंटालिटी लोगों की। और वहाँ पे आप देखोगे कि 18-19 साल के, 20 साल की लड़कियाँ होती है, 28, 29, 30 साल के। कई बार वो चेक भी नहीं होता है, बिलो 18 भी होंगे लोग। नहीं होता है, बहुत जगह चेक नहीं होता है, और चेक होता भी है तो बहुत लोग का अप्रोच, अरे घुसा दो ना, हो जाएगा ना, मैनेज हो जाएगा ना करके अंदर चले जाते हैं। क्या लगता है राहुल, क्यों ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा, और इस सिर्फ बार्स क्लब्स को ही क्यों यूथ के लिए टारगेटेड किया जा रहा है? क्या लगता है रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, रीज़न तो पहले नंबर तो लोग खुद का भी, जैसा बोला गया ना कि इंडिविजुअल भी तो होना चाहिए ना, इंसान इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपको खुद से ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे मोस्टली जो लोग इन क्लब्स वगैरह में जाते हैं ना, वो रांची के हैं ही नहीं, वो लातेहार, गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा से आते हैं पढ़ाई करने के लिए, हॉस्टल में रहते हैं, इतने बजे हॉस्टल बंद हो जाएगा तो इतने बजे ये होगा तो हम लोग कॉन्टैक्ट भिड़ा देंगे करके। सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि माँ बाप यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं, वो बैठ के वहाँ क्लब में बैठ के पी रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आई गेस कि इन चीज़ों की थोड़ी बहुत इस पे रोक टोक लगनी चाहिए, और जो सोशल मीडिया पे भी सब प्रमोट करा जाता है उस चीज़ पे भी थोड़ा ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को भी करना चाहिए या फिर लोगों को ही करना चाहिए, जो लोग इन्फ्लुएंसर। सोशल मीडिया को तो आप बेहतर समझ रहे होंगे राहुल, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर स्नैपचैट, वो सारी चीज़ें, कंटेंट को लोग क्या फ़िल्टर करते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अनएप्रोप्रिएट होती है वो भी हमें मिलती है, दिखते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा ना तो शायद बहुत कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अभी जितने भी बदमाश लोग हैं ना,
जो पहले रोड पे चौराहे पे जो छेड़खानी करते थे, अभी वो कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कर रहा है, कोई किसी को ललकार रहा है। ये कंटेंट क्रिएशन नहीं होता है। कंटेंट क्रिएशन इन्फ्लुएंसर वर्ड ना एक बहुत बड़ा नाम है। आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यहाँ पे लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ना मतलब कि उनकी मेंटालिटी खराब कर, उनको बता रही चीज़ ना कि आप ऐसे ऐसे चीज़ करोगे फेमस हो जाओगे। लोग भी फन वे में लेकर रांची का नाम लेकर, आप जब रांची का हम लोग नाम लेते हैं कि रांची में ये, जैसे मेरी वीडियोस में रहती है रांची में ये खुल गया, रांची में ये है, रांची ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, तो लोग ना रांची शहर को जब नाम देखते हैं तो देखते हैं कि वो कैसे लोग उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, और लोग रांची को नाम को खराब कर रहे हैं। ठीक है राहुल, आप बहुत विषय उठा रहे हैं, यहाँ पर मुद्दे हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़े विषय उठे हैं, तो एक बार मैं इनसे ज़रूर बात करना चाहूँगी। आप अधिवक्ता हैं, बतौर अधिवक्ता तो सवाल मैं आपसे लूँगी ही, लेकिन इससे पहले जैसा राहुल भी हम तक बता रहे थे कि बताया जाता है कि फीमेल्स को आप पहले क्लब्स में लाओ, बार्स में लाओ, और उसके साथ तो मेल आएंगे ही साथ में। ये एक मेंटालिटी डेवलप हो रही है आजकल के यूथ में, या फिर जो सो कॉल्ड जेंजी की बातें होती है यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा कि ये लोग फॉलो कर रहे हैं, अपने मॉडर्न अपने को बनाना चाहते हैं। मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जिस तरह से लोग रह रहे हैं उसको फॉलो करके, जल्दी जल्दी फॉलो करके, और सारे प्रावधानों को, जो लॉज है, जो भी इसको है, ताक में रख के ये जो यूथ को, और लड़कियां जो है, कॉलेज की लड़कियां हैं और इवन महिलाएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि कॉलेज की लड़कियां ही जाती हैं, आजकल वो भी ट्रेंड आ गया है किटी पार्टीज़ का। किटी 35, 40, 45 की लेडीज़ भी वहाँ पब में जा रही हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर एक मॉडर्नाइज का एक चल आ गया है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमारी सेफ्टी क्या है। सबसे पहली बात है कि जैसे लड़कियों को और लेडीज़ को वहाँ पे छूट दिया गया है कि किस तरह से आप जाएंगे, और उसको लड़कियाँ आएंगी, जैसे इन्होंने बताया लड़कियाँ आएंगी तो ऑब्वियसली लड़के आएंगे। ये एक स्ट्रैटेजी है उसको करने के लिए। लेकिन अब उनके अल्कोहल अगर दे रहे हैं, उसके साथ क्या मिला रहे हैं, उसकी कोई सेफ्टी नहीं है। उसको जो है उसके साथ भी कुछ मिला के नशे के, और उसको और ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए और कोशिश करने के लिए, उनको सिड्यूस करने के लिए। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे पब में ही जाके घटना ख़त्म नहीं होती है। बोलते ना, आगे की पिक्चरों में भी और भी पिक्चरों में देखते थे ना, पुलिस आती है जब घटना घट जाती है ना, और फिर वो आती है ये क्या हो गया। तो मेरी यही बात बार बार है कि कुछ घटना घटने से पहले ये प्रशासन को देखना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो स्वीडन, स्पेन अभी गए हैं, हमारे खनिज संपदा के बारे में जो है उसके बारे में बताने गए हैं, वहाँ से व्यवसाय सारा चीज़ देखने गए। साथ में ये भी देखना चाहिए यहाँ का कल्चर। आप झारखंड के हैं, झारखंड का कल्चर क्या है, आप अचानक से मॉडर्नाइज करना चाहेंगे। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन कितनी जिम्मेदारी आसपास के माहौल की है, घर की है, परिवार की है। बिलो 18 बात हो रही है, आप सुन रही होंगे राहुल को भी, या फिर अदर इन्फ्लुएंसर्स भी जो हमारे साथ हैं। बात तो हो रही है कि आप बिलो 18 क्लब्स में, पब्स में एंटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे वो जांच हो रही है? ये भी तो एक सवाल है। बिल्कुल नहीं हो रही है जांच, क्योंकि इसको मोनेटाइज किया गया है और किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ रेवेन्यू का भी चक्कर है काफ़ी, जो रेवेन्यू हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक जगह, ऐसा नहीं है कि पब और ये सब में सरकार को रेवेन्यू चाहिए। और बहुत सारी योजनाएं किया है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें की हैं। भरपाई यहाँ से हो रही है। हाँ, कहाँ से करेंगे वो भरपाई यहाँ से ही हो रही है। लेकिन इसके पीछे हम नहीं देख रहे हैं कि यूथ को हम कैसे बर्बाद कर रहे हैं, हमारे झारखंड जो है वो कैसे उसकी संस्कृति को बर्बाद कर दे रहे, कि वो चीज़ें नहीं आ रही है। प्रशासन को भी दबाव दिया जा रहा है कि रेवेन्यू कलेक्ट करना है भाई, कैसे भी करके तुम्हें वहाँ पे छूट दे रही है। यहाँ पे पहुँच की चीज़ आती है, जो पहुँच के भी जाओ, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है सभी जगह पर, जो अगर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाए या कहीं और जाए, हर जगह रेवेन्यू के पर्दे के पीछे ये बात आ ही रही है कि रेवेन्यू कलेक्शन करके, आप कैसे भी करके मुझे रेवेन्यू कलेक्शन करके देना है, ताकि हम लोग जो हैं, जो हमने वादा किया है जनता को, आधी महिला योजना में, बहुत सारी मैया योजना में, उनको रेवेन्यू कैसे देंगे? वो उनको पैसे भी दे चाहिए, कैसे देंगे? तो ये सारे पीछे, इसके पीछे सारी एक राजनीति भी ये है कि किस तरह से अट्रैक्ट करके हमको शासन करना है, कैसे हम उसमें पावर में आए। ये सारी जो है पॉलिटिकल एक खेल है, जिसमें बच्चे, यूथ, यंगस्टर्स और सब कोई नशे के
चाहिए और उसमें पब में करना चाहिए। और मेरा एक सजेशन है कि जिस तरह से हाई कोर्ट बहुत सारे दे रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी उन्होंने ताक में रख दिया है। आज ये हालत है कि हाई कोर्ट में हमने बहुत सारे केसेस हम लोग करते हैं, जब तक कंटेम्प्ट नहीं फाइल करेंगे तब तक कोई भी केस का कोई सुनते नहीं है। प्रशासन में या कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कोई किसी को जनता को रिलीफ नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ी चीज़ वो जुडिशरी को भी तो नीचे कर दिया। जुडिशरी हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और सब चीज़ों के ऊपर है, तो जुडिशरी को भी जो एक रेस्पेक्ट था, जुडिशरी का एक डर था कि नहीं, हमने कोर्ट से ऑर्डर मिला है और हमारे खिलाफ बहुत बड़ा चीज हो सकता है, इसकी भी खौफ जो है वो भी चली गई है। कई बार हाई कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान लेता है इन तमाम मामलों को लेकर और चर्चाएं आगे बढ़ती है, अपील होते हैं, निर्देश होते हैं, लेकिन ताक पर अभी भी नियमों को रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? और क्या इस पे हाई कोर्ट के पास वो पावर है कि आप वापस से इस पर डिसीजन ले सके, निर्देश दे सके? देखिए, जब भी कोई ऑर्डर्स हाई कोर्ट्स के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो अगर उसका इम्प्लीमेंट अगर नहीं हो रहा है हमारे सोसाइटी में, तो उसके लिए हाई कोर्ट्स क्या है, कंटेम्प्ट कर सकती है। और कंटेम्प्ट्स में हाई कोर्ट्स के पास पावर्स होता है कि वो उस ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अदर डिसीजंस को फिर से पास कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग ये हम कह सकते हैं कि सोसाइटी में, जैसा मैम ने अभी बताया, कि बहुत सारे ऑर्डर तो पास हो रहे हैं, लेकिन एक जो डर होता है जुडिशियरी का, कि जुडिशियरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सोसाइटी में, तो उसका डर ही लोगों के मन से ख़त्म हो गया है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग का ऑर्डर्स जो आता है, ऑर्डर्स में क्या होता है कि हम लोग को डिप्टी कलेक्टर हो गए, उनको कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, या फिर सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कुछ ऑर्डर्स दिए जाते हैं। ये लोग उस ऑर्डर को अगर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, जैसे अभी राहुल जी ने बताया कि वहाँ पर जैसे बाढ़ में जो 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स के नीचे के भी लोग हैं, उनका भी अगर आईडी प्रूफ चेक नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली जो है रांची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बताया गया है कि 21 ईयर्स से अबव के लोगों को ही बार्स में एंट्री दी जाएगी, बट कुछ ऐसे मैनेजमेंट हैं कि 21 ईयर्स से कम के भी अगर हैं तो उनको भी अच्छे से 18 बिलो को भी एंट्री दे दी जा रही है। तो अगर ऑर्डर का इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया जाए, अगर बार्स वगैरह में जो लॉ के अकॉर्डिंग उसको संचालन किया जा रहा है, अगर उसका जाँच किया जाए, तो शायद हमारे जो भी कल्चर में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैल रही है, इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, अब सवाल वही, क्या अगर नियम बने और नियमों का पालन अगर नहीं हुआ तो आगे हाई कोर्ट उस पर क्या कुछ कर सकता है? देखिए, पहला राज्य सरकार को दूसरे अदर स्टेट्स में जो इस तरह के हो रहे हैं, बार ऑपरेट हो रहे हैं, उन लोगों से एक रीडिंग करके इस तरह से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में अगर आप अप्रोच कर सकती है। हाई कोर्ट बहुत बार सुमोटो कॉग्निजेंस भी लिए हुए हैं किस तरह का डायरेक्शन, बट हाई कोर्ट के पास ऑन लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट में काफ़ी लिमिटेड पावर्स हो जाता है। हाई कोर्ट है जुडिशरी एस्पेक्ट को देखने के लिए। हाई कोर्ट को बोला जाता है कि सबसे अप्रोचेबल है आम आदमी के लिए, क्योंकि आप तुरंत जा सकते हैं, एक अभिवक्ता को ये करके आप इंगेज करके हाई कोर्ट जा सकते हैं। सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि देखिए, आप अभी कोई बता रहे थे कि ब्राउन शुगर का ये सारा आपका जितना भी आपका एल्कोहलिक या ब्राउन शुगर या कैनबीज जिसको गांजा बोले आप, ये सारा भी जी हो रहा है। एक वर्ड आप बोल सकते क्विड प्रो को, किसी के बदले कोई और चीज़ हो रहा है, मतलब कोई आप देखिए बढ़ावा मिल रहा है। क्राइम रेट देखिए, क्राइम रेट आपका बढ़ा हुआ है। आप सुखदेव नगर थाना क्राइम रेट देखिए, गोंडा थाना क्राइम रेट देखिए, आपका क्राइम रेट बढ़ा हुआ। क्यों? क्योंकि ये सब के वजह से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जुडिशरी एक एस्पेक्ट हो गया कि हाँ नहीं है तो हम आपको बता सकते हैं, बट जो काम आपको करना है वो सरकार को विधानसभा के थ्रू ही करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। अब सरकार को देखना होगा कि हमारे पास क्या क्या कमियां हैं। अब सरकार ऐसे कि कोई चीज़ को लेकर बैठ गया, वो पॉसिबल नहीं है। आपको देखना होगा कि कैसा आपका नहीं चल रहा है, तो आपको वो इम्प्लीमेंट करवाना होगा। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आपको एग्जीक्यूटिव के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करवाना हो वो सारा चीज़, तो एक पूरा चैनल के थ्रू होना चाहिए। आपके पास कोई मतलब इन मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये चैनल वाइज ही होगा। अगर शुरुआत हाई कोर्ट से होगी तो जनता तक पहुंचेगी और सीधे छात्र तक भी पहुंचते हैं, स्टूडेंट्स भी वैसे होते हैं। मुद्दे एक और सामने आए हैं जो कि बड़ा मुद्दा है कि ये वो लोग जो बार और क्लब्स को एक्सेस कर रहे हैं, ये सिर्फ राजधानी रांची के लोग नहीं हैं, बाहर के आए स्टूडेंट्स भी लोग हैं जो शायद उस क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं देख पाते हैं, और जब राजधानी का रुख करते हैं और अचानक से ये चीजें उन्हें दिखती है तो किस तरह से वो खुद को इस नशे की आदत में धकेलते
खेलते नजर आते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स की भी एक बड़ी भूमिका होती है इन चीज़ों को संभालने के लिए। जिस तरह से हम डायन कुप्रथा की अगर बात करते हैं, झारखंड में रहकर नशा मुक्ति की बात करते हैं, तो ऐसे में युवाओं के लिए भी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता कार्यक्रम की भी बेहद ज़रूरत होती है। अब बात हो रही थी कि ये सिर्फ राजधानी रांची के छात्र नहीं होते हैं, बाहर से आए छात्रों को भी ये नशे की लत लगती है। आप छात्र हैं, छात्रों के बीच आप रहते होंगे, क्या उन सब लोगों के बीच भी बात होती होगी कि आज मैं यहाँ से आया या फिर मैं गढ़वा, लातेहार, अन्य जिला से आया हूँ और आज मुझे क्लब्स एक्सप्लोर करना है, तो वो तो उनके लत में आएंगे, वो कैसे संभाले जा सकेंगे आगे आने वाले समय में? आपने कहा कि बात को लेकर बात हमारे ग्रुप में तो नहीं होती, लेकिन कई सारे ग्रुप में देखने को मिलता है कि बात जो बाहर से खास करके आते हैं काफ़ी उत्साहित रहते हैं इस सारे, क्योंकि उन लोगों के लिए नई नई चीज़ें रहती है। तो निश्चित तौर पर ऐसे सारी चीज़ों पर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है और सरकार को भी सख्ती से कार्रवाई करने का, प्रशासन को भी सरकार के साथ मिलकर इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो युवा इसको जो अपने जान पहचान के उन लोगों को जागरूक करें, ताकि इसको जो नशा है इसको नशा पे ना धकेला जाए और जो बार है इसको सख्ती से कार्रवाई किया जा सके। रोकेंगे कैसे अगर छात्रों में ये बात हो रही है? आप अगर यहाँ पर एज अ छात्र नेता आए हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप 5 छात्रों को ही अपील करेंगे तो क्या अपील करेंगे, कैसे समझाएंगे कि ये एक बुरी चीज़ है? क्योंकि देखिए, जब हम एक सिगरेट के पैकेट में भी देखते हैं तो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लिखा होता है, बावजूद लोग खरीदते हैं, सेवन करते हैं। लेकिन आप कैसे 5 लोग को भी अगर इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे तो किस तरह से? मैं छात्रों को, जैसे युवा को मैं कहना चाहूँगा सभी को कि कितने हानिकारक है हर कोई जानते हैं, लेकिन उसको सख्ती से जब वो एक अच्छे ग्रुप में रहेंगे, जानेंगे अपने जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं कि क्या हानिकारक है, क्या हर चीज़ का मेरिट और डिमेरिट होता है। तो मैं सभी छात्रों से या युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि इससे काफ़ी हानिकारक है और इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में ये काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इस चीज़ से दूर ही रहना और लोगों को जब जागरूकता आ जाएगी तो निश्चित तौर पर वो अपने इस चीज़ से दूर हटेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक छोटा सा नोट ज़रूर हमारे दर्शकों को बताइए, क्या एज मैटर करता है इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हाँ ये एक अप्रोप्रिएट एज है, अब हम शराब का सेवन कर सकते हैं? क्योंकि ये चीज़ें आती हैं मेट्रो सिटीज़ में, अगर आप देखोगे तो वहाँ जैसे बता रहे थे हमारे इन्फ्लुएंसर्स भी कि कूल बनने के लिए लोग इस सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं। उन्हें कैसे एज ग्रुप के ज़रिए संभाला जा सकता है? देखो, एज मैटर करता है। यही कारण है कि मान लो आप दुनिया में कहीं भी जाओगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड गवर्नमेंट हैज़ लीगलाइज्ड, नियर अबाउट 99% ऑफ द वर्ल्ड हैज़ लीगलाइज्ड द अल्कोहल। लेकिन एक अल्कोहल पीने का एक एज बना हुआ, लिमिट बना हुआ है, 18 साल, 21 साल, कहीं 25 साल। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो 3 तरह के स्टेट्स हैं, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। झारखंड में 21 ईयर्स है, महाराष्ट्र आप जाओगे तो 25 ईयर्स है। तो आपकी जो ब्रेन मैच्योरिटी है, आपकी जो लाइफ की एक्सपीरियंसेज हैं, आपकी जो एजुकेशंस हैं, वो आपके एज के साथ साथ बढ़ते जाती हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमें ये मानना होता है कि हाँ, जैसे आपके इलेक्शन लड़ने का एक एज क्यों डिक्लेयर करते हैं, कितने में आप एक मैच्योर आदमी हो, आप सही गलत का डिसीजन ले सकते हो। यू कैन डिसाइड कि मुझे पानी पीना है कि दारू पीना है, तो ये आपका डिसीजन। लेकिन एक बच्चा जो कि अभी फॉर्मेशन स्टेट में है, जिसको एडुकेशन के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, माँ बाप के थ्रू, वो एडोलेसेंट स्टेज में है, वो अभी पूरी तरह डिसीजन नहीं ले सकता कि सही क्या है गलत क्या है। उसके हिसाब से सब कुछ सही है। लेकिन जब आप 21 के होते हैं, 25 के होते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, आपका अपना स्कूल कॉलेज ख़त्म होता है, तो फिर आप वो डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और जहाँ तक अगर आप बात करोगे कि ये सब चीज़ पे बैन लगाना, तो इंडिया इज़ नॉट ए तालिबान स्टेट। आप जब याद करोगे कि अफगानिस्तान में उन्होंने मूवी थिएटर पे भी बैन लगा दिया था, इस पे भी बैन लगा दिया था। तो बैन लगाना इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड इट शुड नॉट बी एन ऑप्शन। इट्स नॉट ए सॉल्यूशन, इट्स अ प्रॉब्लम। जैसे बिहार में बैन लगा हुआ है तो सब कुछ मिलता है, लेकिन 3 गुने प्राइस पे मिलता है। जितनी कि उनकी सरकार को रेवेन्यू आनी थी, उससे 3 गुनी कालाबाजारी होती है वहाँ पे। तो बैन लगाना इज़ नेवर अ गुड ऑप्शन। आपको सरकार का रेगुलेशन और लोगों का जो अपना अनुशासन, उस पर फोकस करना होगा। अनुशासन बढ़ाने के लिए, जैसे भी आप बता रही थी कि कुछ बच्चे बता रहे थे कि कूल, तो आपको अपने मीडिया चैनल्स के थ्रू या फिर हम लोगों के थ्रू, सोशल अवेयरनेस के थ्रू बताना होगा कि ये कूल नहीं है। यू आर मेकिंग अ सिन, इट्स नॉट अ कूल एक्टिविटी, इट्स अ सिनफुल एक्टिविटी। यू विल इंडल्ज समथिंग रॉन्ग आफ्टर दैट, योर ब्रेन विल नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ यू।
आपका अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आने के बाद में आप ऐसा बहुत कुछ करोगे जो एक्चुअली में आपको आपके माँ बाप ने भी नहीं सिखाया होगा, आपकी अपनी समाज ने नहीं सिखाया होगा, आपने उस हिसाब से अपब्रिंगिंग नहीं होगी। तो बिकॉज ऑफ अल्कोहल इन्फ्लुएंस यू कैन मेक ए लॉट ऑफ बैड स्टफ बिकॉज ऑफ द अदर जो भी एडिक्शन सामान जैसा बता रहे थे। मुझे नहीं पता था कि झारखंड में भी इतना डीप इन्फिल्ट्रेशन है। अगर डीप इन्फिल्ट्रेशन है तो गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली वर्क ऑन द अवेयरनेस प्रोग्राम, और उसमें मीडिया को भी, जैसे आप पार्टिसिपेट आज कर रही हैं, मीडिया शुड बी फुल्ली एक्टिव इन इट। जो सारे के सारे स्कूल्स में, नहीं तो अलग से क्लासेज स्टार्ट करनी चाहिए। अगर पेरीफेरी के बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं और अगर ये सच है तो पेरीफेरी के बच्चों के लिए अलग से अवेयरनेस प्रोग्राम लगाना चाहिए कि हाँ आप जाओ, देखो, रेगुलेशन में रहो। आप अगर 22 के हो, आप 23 के हो, तो क्या सही है क्या गलत है कि आपकी बहुत जरूरी है। मेरिट डिमेरिट्स पर भी हमने बात की, लेकिन सही गलत ये समझना बहुत जरूरी। कम शब्दों में एक बार अपनी अपील दर्शकों तक प्लीज। हाँ, ये शराब पीने के वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो आज की डेट में ये बढ़ा हुआ है और ये चीज़ आगे चल के हमारे नेशन के ऊपर खराब प्रभाव डालेगा, क्योंकि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है इससे अफेक्टेड हो रहा है। तो इसके लिए ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम का बात हो रहा है ना, इसको हेल्थ से जोड़ के अवेयरनेस हुआ जाए तो। सर 2 मिनट का टाइम देंगे। 2 मिनट सर हमारे पास नहीं, कम शब्दों में। एक कम शब्द ये बोल रहा हूँ, समाज को स्ट्रांग रहना है, क्योंकि समाज स्ट्रांग रहेगा, गवर्नमेंट आके आपको पूछेगा आपको क्यों चाहिए। अगर मैं दारू पी रहा हूँ घर में, मेरे घर में बच्चे हैं, मुझे दारू पीना पहले छोड़ना पड़ेगा। दैट इज़ वेयर द एजुकेशन स्टार्ट्स। आप कोई गली में दारू पी रहा होगा, कोई रूम में दारू पी रहा होगा, गवर्नमेंट हाईकोर्ट वहाँ पे कभी नहीं पहुँचेगा। तो सोसाइटी नीड्स टू बी स्ट्रांग कि लुक यू हैव टू स्टॉप इट, गवर्नमेंट विल कम टू एंड लिसन। आपको याद होगा लोकपाल का डिबेट जब चल रहा था, करप्शन के ऊपर डिबेट हो रहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जो उस टाइम में प्रेसिडेंट थे, उनको पूछा गया, स्टूडेंट एक बच्चे ने पूछा कि सर हम करप्शन कैसे बंद करें, कि तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बोला हम सबको जेल में नहीं लेकर ठूस पाएंगे, आस्क योर पेरेंट्स नॉट टू डू द करप्शन। दैट इज वेयर समाज को स्ट्रांग करना पड़ेगा, पेरेंट्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। मुझे सोसाइटी दारू बंद करना है, यू कैनॉट कीप एन आई ऑन एवरीवन। वेरी गुड सर, थैंक यू सर। आगे और भी कुछ यहाँ पे ले लेते हैं रिएक्शंस। क्या कुछ कहेंगे आप, क्योंकि आपने बताया कि आप वहाँ पर होते हैं। आप अगली बार अगर क्लब्स में जा रहे हैं गाने, तो क्या कुछ अपील करेंगे, एक बार जरूर बताइए हमारे दर्शक। तो मुझे लगता है कि अभी जब भी मैं क्लब बार में जाऊंगा गाने गाने के लिए, मैं पहले ही बोल दूंगा कि यार थोड़ा लिमिट में पियो और 10 बजे के बाद जब हमारा गाना खत्म हो जाता है तो डीजे वगैरह नहीं चला के सब अपने अपने घर जाओ। और क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे थ्रू? देखिए, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर और सिंगर के प्रति तो ये तो मेरा दायित्व बनता है, और मैं और मेरा जो फ्रेंड है राहुल, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि हम लोग जो यंगस्टर्स हैं, जो भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको हम एक अच्छा ही नॉलेज दें, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो दें कि ये सब देखो समाज में क्या गलत है क्या सही है, इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा उनको बताते रहते हैं। राहुल, अब मैं देखना चाहूँगी आपकी अगली कॉन्टेंट इस पर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा इस चीज़ के ऊपर बनाने के लिए। सोशल अवेयरनेस पर मैं कंटेंट देखूंगी आपकी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस हम यही बोलना चाहेंगे कि आप ऐसा नहीं कि ये सब एक्टिविटी भी फॉर जनरेशन बहुत ज़रूरी है, बट एक प्रॉपर मैच्योरिटी के साथ आप सारा चीज़ कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कीजिए। बस यही मेरा अपील रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है सर। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इसके माध्यम से हम ये बोलना चाहेंगे सभी लोगों को कि जो यंग्स हैं और जो यूथ्स हैं, अभी जो हमारे कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हैं, है ना, उनके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस का प्रोग्राम करवाना चाहिए, ताकि वो लोगों को थोड़ा अवेयर हो सके कि क्या सही है क्या गलत है, जैसा डॉक्टर सर ने अभी हम लोगों को बताया। बस ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी। मैम इस पर क्या कुछ कहेंगे? लास्ट मैसेज क्या कुछ होगा? मैं न्यूज़ 11 के धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का अवेयरनेस का एक इस मुद्दे पर उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, लाइव कार्यक्रम रखा। और इसी मंच के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बोलती हूँ कि आप बहुत अच्छा योजनाएं लेके आ रहे हैं, अलग अलग विदेशों में जा रहे हैं, और हमारी झारखंड जो हमारे जितनी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और जनता है, आपसे अपेक्षा रखती हैं कि आप इस बारे में ध्यानपूर्वक सोचे समझे और नियम कानून जो है बनाए, जो ताकि हमारा झारखंड सुरक्षित और स्वच्छ और सुंदर
सुंदर बने, ताकि हमारी बच्चों की नींव जो है बहुत अच्छे से रहे। और हमें बहुत अपेक्षा है, मुझे बहुत विश्वास है कि आप ज़रूर से इस बारे में सोचेंगे और इसमें क्या इतना जो डिस्कशन हुआ है, समाज की क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस मंच के द्वारा आपके पास पहुंचाया जा रहा है। और इसी को अलग अलग प्रशासन के लोग जो देख रहे हैं उनको भी ये फॉलो करें कि हमारे जो समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, खासकर झारखंड में, झारखंड की जो सभ्यता है, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, जनता है क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि प्रशासन जो है जनता की सेवा के लिए, सरकार जो है हमारी सेवा के लिए, और हम आशा करेंगे कि जरूर से प्रशासन और सरकार इस पर विचार करके इस पे जो भी अंकुश लगाना है, किस तरह से मार्गदर्शन करना है, इसमें निर्धारित करें। जैसे मैं राहुल से कंटेंट वीडियो चाह रही थी, मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप ये मैसेज प्लीज आप अपने थ्रू लोगों तक पहुंचाइए। मुझे लगता है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ इस चर्चा में थे, इन्होंने अपने अपने विषय जरूर रखे अपने क्षेत्र के, अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर्स हैं, अधिवक्ता हैं या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, उन्होंने तमाम प्रतिक्रियाएं जरूर दी कि उनकी इस तरफ से क्या कुछ निर्देश दिए गए, क्या कुछ अपील आने के बाद उन्होंने उन तमाम सुझाव को देखा और उसे समझाया। लेकिन जरूरत है आपको हमको जागरूक होने की। ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ सरकार के दायित्व नहीं है, ये दायित्व आपका है कि आप किस तरह से इससे दूर हो सकते हैं, और ये जिम्मेदारी आपकी है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि ये शुरुआत आपके घर से होगी, आपके परिवार के लोगों से होगी, तो शुरुआत आज वहीं से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। फिलहाल मेरे साथ 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।